मारने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ और आगे जंगल में सीता की खोज में बढ़ते चले गए और ऐसे चलते चलते वो शबरी के आश्रम में पहुंच गए। शबरी एक, इसकी कथा रामायण में बहुत ही मशहूर है और शबरी प्रसंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शबरी के आश्रम में जब रामचंद्र जी पहुंचे तो उसके पहले आपको शबरी के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है। और शबरी भी एक बहुत ही ऊंचे स्तर की प्रतीक, एक खास आध्यात्मिक संदेश की नाटकीय प्रस्तुति है और उसके माध्यम से एक बड़ी ऊंची बात कही गई है। शबरी की कथा में आप सभी जानते हैं कि वास्तव में वो एक भील जाति की एक स्त्री थी और उसके पिता ने जब उसके विवाह का समय आया तो बहुत सारी भेड़ बकरियां ले आकर के बांध के रखी थी कि इसके विवाह में इन सबों को काट करके और बारातियों के लिए, मेहमानों के लिए इसका भोजन बनाया जाएगा। जब शबरी को पता चला कि हमारे विवाह के लिए ये सारे बकरी भेड़ सब है, इसका वध होगा, इनको मारा जाएगा, तो वो संस्कार से उन्नत थी। उसके मन में बड़ा दुख हुआ। हमारा विवाह में इतने सबकी जान जाएगी, बताओ, विवाह हुआ हमारा और ये इतने जीव जंतु जो है मारे जाएंगे। वो घर से भाग गए, विवाह नहीं करेंगे और जंगल में चले। उसको इस बात को जान करके कि मेरे विवाह में इतने जानवरों की हत्या होगी, उसको इतनी चोट लगी और वैराग्य हो गया जीवन से कि वो घर से को त्याग करके और ऋषियों के आश्रम के आसपास छूटते रहने लगी। क्योंकि उस समय उसकी अवस्था कम थी, युवती थी और उस समय की परंपरा ऐसी थी कि किसी भी स्त्री का प्रवेश आश्रमों में वर्जित था। तो वो प्रत्यक्ष रूप में आश्रम में नहीं रहती थी, वो छुप के आश्रम के आसपास कहीं रहती थी। और जब ऋषि संत अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान, नदी स्नान या कहीं बाहर जाते थे तो वो रात में, प्रातः काल में या जब भी आश्रम में कोई नहीं होता था, एकांत होता था, तो वो आश्रम में जा करके झाड़ू लगाती थी, संतों के बर्तन साफ कर देती थी, उनके भोजन बना देती थी। और जब लोग घूम के आते थे या स्नान करके आते थे या कहीं बाहर से आते थे तो देखते थे कि आश्रम बड़ा सुंदर है, उनका सब कुछ स्वच्छ है, भोजन भी कभी कभी बना हुआ रहता था। तो संतों को बड़ा आश्चर्य होता था कि कौन कर जाता है, ये हम लोगों के अनुपस्थिति में इतनी सेवा कौन कर रहा है, और पता भी नहीं चलता था। तो एक दिन एक सेवक, एक शिष्य ऋषि का, वो छुप करके उसने सोचा कि आज हम पता लगाएंगे कि हम लोगों के वो अनुपस्थिति में आश्रम की सफाई कौन करता है। तो वो छुप करके जब उसने देखा कि एक स्त्री आती है और वो इस तरह से आश्रम की सफाई करती है, तो उन दिनों की परंपरा के अनुसार स्त्री प्रवेश आश्रम में वर्जित था। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको पकड़ करके अपने गुरु के सामने ले आया और कहा कि यही रोज दिन आकर के स्त्री का प्रवेश वर्जित है, फिर भी ये आश्रम को पवित्र करती है और यही हम लोगों के आश्रम में रोज दिन भोजन भी बना के या सफाई भी करती है। उसको देख करके गुरु जो थे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उस शबरी के आंतरिक संस्कारों को अनुभव किया और उन्होंने उसे मंत्र दिया, राम की मंत्र दीक्षा दी और उसे आशीर्वाद भी दिया और ये भी कहा कि तुम्हें एक दिन रामचंद्र जी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, और उसे आशीर्वाद दे करके उसे भेज दिया। लेकिन यह क्रम उसका जारी रहा। कुछ समय के बाद वो आश्रम में रही नहीं, रहती तो अलग ही थी, लेकिन इसी प्रकार से वो उन लोगों की अनुपस्थिति में अपना सेवा करती और जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप करती। कुछ दिनों के बाद गुरु का देहांत हो गया। गुरु के देहांत होने ही जो शिष्य थे वो अपना जहां तहां चले गए और वो आश्रम खाली हो गया। आश्रम के खाली होने से वो आकर के उसी आश्रम में रहने लगी और काफी दिनों तक, क्योंकि उसके गुरु ने ये बात कही थी कि एक दिन तुम्हारे आश्रम में राम स्वयं आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो उसे लगता था कि आज ही राम आने वाले,
वो सब दिन को मतलब प्रतिदिन को यही समझते थे कि आज ही राम आएंगे, और इसलिए वो शुरू से ही सुबह होते ही प्रसन्न हो जाते थे कि आज राम का दर्शन होगा। और राम के आने के स्वागत के लिए वो बड़ी लंबे दूर तक अपने कुटिया से लेके और रास्ता जहाँ तक था जंगल में, उसमें झाड़ू लगाया करती थी कि यहाँ पर रास्ते में कांटे होंगे, रास्ता जो है ही और घर परिवार से गंदा हो जाएगा, तो राम आए तो उनको कांटे न चुभें, उनका रास्ता जो है गंदा ना हो। तो जितनी दूर तक वो रास्ता था जंगल में, वो रोज दिन उसको झाड़ू लगाया करती थी। और फिर जंगल में जाकर के मीठे मीठे फल ला करके रखती थी, लेकिन वो भी श्योर होना चाहती थी कि कहीं कड़वे फल ना आ जाए, खास करके बेर कि राम को मीठे फल देना है। तो चख चख के तुरती थी, अपने दांतों से उसमें निशान लगा देती थी, चखती थी और फिर उसको अपने टोकरी में रख करके रखती थी कि राम आएंगे तो मीठे फल खिलाएंगे उनको। शाम को थक जाती थी, सो जाती थी, फल फेंक देती थी। रात में फिर वो रास्ता जो है वो गंदा हो जाता था। सुबह में फिर उठ करके वैसे ही काम करते थे, झाड़ू लगाना, फल तोड़ना और राम की प्रतीक्षा करना। लंबा समय बीत गया और वो वृद्ध हो गई, एक युवा स्त्री से वृद्ध हो गई और बहुत धैर्यपूर्वक, लेकिन उसके उत्साह में, उसकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई। कभी उसे निराशा नहीं हुई। उसे ये विश्वास था कि हमारे गुरु ने राम के आने की बात कही है, तो हमारे गुरु की बात मिथ्या नहीं हो सकती है। हमारे कुटिया में राम जरूर आएंगे। और एक दिन वैसा ही हुआ। ये क्रम तो काफी वर्षों से चला, लेकिन इधर राम जी खोजते खोजते सीता को सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी को मानो सारे संसार की निधि मिल गई हो, वो प्रसन्नता से पागल हो गई। बार बार उनके चरणों पर पड़ती थी, आंसुओं से उनके चरण पखारती थी, बार बार अपने आप को धन्यता महसूस करती थी, अपने भाग्य की सराहना करती थी। और उसे इतनी खुशी हुई राम लक्ष्मण के पधारने पर कि वो अपने इतने दिन की प्रतीक्षा की सारी कठिनाइयों को मानो उसने अब एक क्षण में ही सब उसके जीवन से समाप्त हो गए, सबको विस्मृत कर दिया। और फिर अपने द्वारा जो मीठे फल बेर का उसने इकट्ठा किया था, वो राम जी को, लक्ष्मण जी को उसने आहार के लिए, प्रसाद के लिए दिया। राम ने उसे बड़े चाव से खाया, लेकिन लक्ष्मण जी को उस पर दांतों के निशान जब दिखाई पड़े तो उनके मन में हुआ कि ये तो सब फल मीठे फल हैं। तो वो राम की नज़र बचा करके उसको दूर ऐसा फेंक दिया कि वो जा करके हिमालय पहाड़ पर जा करके गिरे वो सारे बीज। और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा है कि बाद में उन्हीं से संजीवनी बूटी प्रकट हुई, उन्हीं बेर के बीजों से। और बाद में उन्होंने खाए नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी की जब शक्ति बाण लगा था तो उन्हीं संजीवनी बूटी से उनकी प्राण रक्षा हुई थी। तो राम जी ने बहुत प्रसन्नता के साथ उन फलों को खाया। और 14 वर्ष के बाद जब वो वापस अपने राजधानी गए और जब उनका राज्याभिषेक हुआ और बहुत बड़े उत्सव मनाए गए, बहुत तरह के भोजन पकवान बनाए गए, लोगों को खिलाया गया, उनके लिए भी दिया गया, तो वो बार बार यही बात कहते थे कि जैसा स्वाद शबरी के उस बेर में मिला, वैसा स्वाद आज तक किसी भी भोजन में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और फिर शबरी को भक्ति की, नवधा भक्ति में ज्ञान दिया, भक्ति क्या है इसके विषय में बताया। और उसके बाद उन्होंने शबरी से ही पूछा कि हम लोग सीता की खोज में निकले हैं, कहाँ पर खोजें, इस बारे में कुछ उससे परामर्श लिया। तो शबरी ने ही उन्हें इंगित किया कि यहाँ से कुछ दूर पर आप पंपा सर जाइए और वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव
निवास करते हैं। सुग्रीव जो है आपको सीता का पता लगाने में, सीता तक पहुंचने में मदद करेंगे। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम से विदा हुए और उनके विदा होने के बाद निरंतर राम के चरणों को अपने चित्त में धारण करते हुए सबरी का जो शेष दिन था वो समाप्त होने लगा और एक दिन अपने हृदय में राम के चरणों को स्थायी रूप से अंकित करके वो योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त करके राम के परम धाम को प्राप्त किया। ये कथा सबरी की है जिसे आप हम सब बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन रहस्यवादी दृष्टि से सबरी की ये कथा जो है बहुत गंभीरता से साधकों को संदेश देती है। हम सभी साधक हैं, साधना करते हैं और हम सबको सबरी का अनुसरण करना चाहिए। सबरी के जो जीवन है उसको ध्यान में रखते हुए दो प्रकार से हम सब साधकों को सबरी के जीवन का अनुसरण करना आवश्यक है। सबसे पहला ये कि सबरी जो थे वो रोज दिन जंगल से, उसके गुरु ने कह दिया था कि एक दिन राम तुम्हारे कुटिया में आएंगे, यही बात गुरु ने कही। आपके गुरु ने कहा है कि एक न एक दिन साधक को आत्म साक्षात्कार होगा। उसके गुरु ने कहा कि राम आएंगे आपकी कुटिया में। आपके गुरु कहते हैं कि आप साधना करिए, एक न एक दिन आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार या राम आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आत्मज्ञान होगा। बस वो कल होगा कि 50 वर्ष के बाद होगा, ये उनके गुरु ने भी नहीं बताया था, आपके गुरु ने भी नहीं बताया है, लेकिन ये कहा है कि आपको आत्मज्ञान होगा, आप साधना मार्ग पर चलिए। और प्रतिदिन वो सबरी जो युवा थी उस समय और रोज दिन उत्साह से उठती थी और ये महसूस करती थी कि आज राम आएंगे। हर दिन को ऐसा समझती थी जैसे कि आज ही राम आने वाले हैं और उसी उत्साह से वो लग जाती थी अपने रास्तों को झाड़ने बुहारने और अच्छे अच्छे फल को अपने टोकरी में, मीठे फल को राम को खिलाने के लिए। आपको भी आपके गुरु ने कहा है कि आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार या राम का दर्शन आपको होगा और आप जो हैं इस संसार रूपी जंगल में आप रहते हैं। ये संसार का एक जंगल है जहां हम लोग रहते हैं। इस जंगल में तरह तरह के अनुभवों के, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, पाप पुण्य के ये सब अनुभव हो रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन अपने विचारों के माध्यम से, अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने स्वभाव के माध्यम से ये अनेक प्रकार के अनुभव ले रहे हैं इस जंगल में। यहाँ कुछ अनुभव हमारे अंदर शुभ भी संस्कार उत्पन्न करते हैं, कुछ अनुभव अशुभ संस्कार अनुभव करते हैं, पैदा करते हैं। लेकिन सबरी ने क्या काम किया? अपनी टोकरी ली। आप अपनी चेतना की टोकरी लीजिए, अपने जो चित्त की टोकरी लीजिए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। चित्त रूपी टोकरी हम लिए हुए हैं और इस चित्त रूपी टोकरी में हम लोगों को केवल मीठे और अच्छे ताजे फल को ही इकट्ठा करना है। इस संसार में सुबह से शाम तक अनुभव बहुत होते हैं। कभी राग उत्पन्न होता है, कभी द्वेष उत्पन्न होता है, कभी हमारे मन में क्रोध आता है, काम आता है, मत्सर पीड़ा होती है, कभी कभी भक्ति भी आ जाता है। लेकिन सबरी ने क्या काम किया कि वो ठोक ठठा करके हर फल को चख चख करके केवल मीठे और अच्छे फल को ही अपनी टोकरी में रखती गई। आप सबों को ये अनुसरण करना है, हम सबों को ये अनुसरण करना है कि रोज दिन हम इस संसार में अनेक प्रकार के लोगों और परिस्थितियों के बीच रह रहे हैं, अनेक प्रकार के हमारे अंदर अनुभव हो रहे हैं, लेकिन हमें सबको इकट्ठा करके अपनी चित्त की टोकरी में नहीं रखना है। हमें अपने चित्त की टोकरी में केवल शुभ
शुभ जो संस्कार हैं, अच्छे फल हैं, उनको ही इकट्ठा करना है। क्यों? इसलिए कि आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, राम का दर्शन है। आपका लक्ष्य राम को वो मीठे फल खिलाना है। राम को सड़े फल नहीं खिलाएंगे आप, कड़वे फल नहीं खिलाएंगे आप, राम को मीठे फल खिलाएंगे। तो आपका लक्ष्य, क्योंकि संस्कार आपने जैसा अपने चित्त में रखा है, वो ही संस्कार फिर आपको परिस्थितियों के रूप में, अनेक प्रकार के घटनाओं के रूप में आपको जीवन में प्राप्त होंगे। इसलिए साधक को इस बात की बहुत सावधानी रखनी है कि अपने चित्त में वो अशुभ संस्कार या बुरे संस्कार को जगह न दे, उसको छांट दे। और उन संस्कारों को ग्रहण करते समय भक्ति का मार्क लगा दे, ठप्पा लगा दे उस पर, दांतों का निशान। हर बेर पर शबरी ने दांतों का निशान लगाया था, चखा था, वो भक्ति का निशान है। आपको जो भी अनुभव हो, शुभ अनुभव हो, अच्छा अनुभव हो, उसको भक्तिमय बना दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आपको ईश्वर को समर्पित करके अपने हर संस्कार को अपने चित्त के इस टोकरी में रखना होगा। जब शुभ संस्कारों का ढेर हो जाएगा आपके चित्त में, शुभ संस्कार जब भर जाएंगे, तभी राम आपको दर्शन देंगे, तभी आपको आत्म साक्षात्कार होगा। आपने चित्त में अगर आप कड़वे, तीखे, जहरीले, सड़े फल को जमा करेंगे, अशुभ संस्कार को जमा करेंगे, जो भी अनुभव आ रहा है सबको महत्व दे करके अपने चित्त में गहराई से बैठा लेंगे। इनके प्रति क्रोध आ रहा है, उसको भी जमा कर लिया। इनके प्रति बहुत ज्यादा शत्रुता भाव आ रही है, उसको भी जमा कर लिया। इनके प्रति आपको प्रतिशोध आ रहा है, अच्छा इनसे बदला लेंगे, इन्होंने ऐसा किया है ना, अच्छा अभी जरा हालत ठीक हो जाए, बेटा हमारा हो जाए, जरा 40-30 बरस का पैसा आ जाए, तब इनको दिखा देंगे। ये अगर बांध के आपने रख लिया है अपने मन में, अच्छा इन्होंने मेरा अपमान किया, कभी मौका आएगा, आएंगे हमारे पास, तभी इनका भी हम अपमान करेंगे। अगर ये सब तरह की बातों को अपने चित्त की टोकरी में आपने रख लिया, तो राम आपके द्वार पर नहीं आएंगे। इसको सावधानी से, शबरी ने जैसे जैसे अपने अनुभवों को अलग अलग, और सारे को भक्ति, ये भी राम खाएंगे। जब वो फल रखती थी, चखती थी, तो उसके दिमाग में ये होता था कि बहुत मीठा है, इसको राम को दिया जाएगा। और ये अपने हर संस्कार को, हर अनुभव को जो शुभ और दिव्य है, उस शुभ और दिव्य अनुभव को आप ये महसूस कीजिए कि ये हमारे लिए, हमारे परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं। और जब उसमें आप भक्ति का मार्क लगा दीजिएगा, ठप्पा लगा दीजिएगा, शबरी के दांत की तरह उसको मार्क कर दीजिएगा, तो आपके अंदर शुभ संस्कारों का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा, शुभ चित्त इतना निर्मल हो जाएगा कि आप जो है स्वतः राम को खींच लेंगे। राम आ गए थे उसके पास, राम को बुलाने वो गई नहीं थी, कोई टेलीफोन नहीं किया था, कोई पता ठिकाना भी नहीं दिया था, लेकिन राम खुद आए। आप अपने चित्त को जब निर्मल कर दीजिएगा, तो खुद राम आएंगे, खुद ईश्वर साक्षात्कार होगा आपको, खुद आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मज्ञान इसलिए अभी नहीं प्राप्त हो रहा है कि अपने अंदर अभी सड़े फल हैं, अभी तीखे कड़वे फल रखे हुए हैं, अभी हमारा चित्त जो है वो निर्मल नहीं है, इसलिए राम नहीं आ रहे। ये एक पहली बात है। और इसीलिए संसार में परमात्मा ने हम लोगों को भेजा है कि जाओ, ये जंगल है और इसमें हर तरह की चीजें हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात कि कभी निराश नहीं होना है। जवान से बूढ़ी हो गई, झुरझुर हो गई, लेकिन एक दिन भी निराश नहीं हुई, और प्रतिदिन ये महसूस किया कि आज ही राम आएंगे। उतने ही उत्साह से उस पर झाड़ू लगाया रास्ते पर, उतने ही उत्साह से आपको अपनी साधना में लगना है। भजन का साधना हो, जप की साधना हो, ध्यान की साधना हो, सेवा की साधना हो, सत्संग की साधना हो, कोई भी साधना हो, प्रतिदिन ये समझिए कि आज राम आने वाले हैं। आप अपने चित्त में, अपने हृदय को
रोज दिन पवित्र करने का, हृदय में रोज दिन झाड़ू लगाने का जो प्रयास है उसको बंद नहीं करना है। निराश नहीं होना कि अरे 10 वर्ष से तो आश्रम में जा रहे हैं, सत्संग सुनते हुए क्या हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। हाँ, बहुत दिन हो गया, 83-84 से तो चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी ना नौकरी लगी, ना हमारे पास ये हुआ, न गाड़ी खरीदाई, न मकान बन गया, कोई तो लाभ ही नहीं हुआ। यहाँ से तो बाबा कुछ देते नहीं है, यहाँ पर क्या फायदा है यहाँ जाने का बार बार। कभी सबरी ने ये नहीं सोचा कि यार इतने दिन से तो लगा रहे हैं झाड़ू, राम तो आए नहीं, क्या ये बकवास है, ये बेवकूफी है, पागलपन है। रोज झाड़ू लगाते हैं, आज लगाते हैं, सुबह फिर उसमें कांटे आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, मार्ग गंदा हो जाता है, क्या जरूरत है रोज झाड़ू लगाने का। आज आप अपने मन को साफ करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर को थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं और वो फिर कल आ जाते हैं। फिर शाम को कोई दूसरी घटना घट जाती है, आपके अंदर फिर अशुभ संस्कार जो है हावी हो जाता है। निराश नहीं होना है, इसका एक ही रास्ता है, शबरी वाला रास्ता है। रोज दिन झाड़ू लगाइए, रोज दिन साधना में लगे रहिए, रोज दिन उत्साह बनाए रखिए। और ये उत्साह कब बना रहेगा? ये उत्साह तब बना रहेगा कि हमारे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, ये वचन झूठा नहीं हो सकता। उसने इस बात को गांठ बांधी, नहीं तो युवावस्था से और उस बड़ी उम्र तक पहुंचना और रोज दिन इस तरह के काम करना इतना आसान नहीं है, इस संकल्प को। लेकिन उसे इस बात का विश्वास था, श्रद्धा थी, विश्वास था गुरु में। आपको शास्त्र में, अपने गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। आपको श्रद्धा और विश्वास जब आपका पक्का रहेगा कि गुरु ने ये हमें वचन दिया है, आश्वासन दिया है, हमें ये कहा, आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अवतरण होगा, राम का ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। हमें इसमें लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने आप को जो है निष्ठा और ईमानदारी से प्रत्येक दिन को अपने व्यक्तित्व में झाड़ू लगाने के लिए व्यतीत कीजिए। तो पहला अनुसरण ये करना है कि संसार से शुभ संस्कार और अनुभव को ही संग्रह करना है चित्त में। जो खराब बातें हैं, जो खराब लोग हैं, खराब अनुभव है, उनको निकाल के फेंक दीजिए, उनको मत आने दीजिए चित्त में। इससे सबसे ज्यादा हानि आप ही की होती है। और दूसरा ये है कि अपने आप को प्रतिदिन जो है नियमित रूप से साधना में लगाए रखिए और जो कुछ भी आप करते हैं उसको श्रद्धा, समर्पण और पूरे विश्वास के साथ करें कि निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारे जीवन में ईश्वर साक्षात्कार होगा और हमारे गुरु की जो बात है वो मिथ्या नहीं होगी। इस प्रकार से शबरी की कथा के साथ जो है ये अभी हम लोगों ने आरण्य कांड को पूरा